जरा सोचिए, जब साउथ इंडियन सिनेमा का सबसे इंटेंस अभिनेता, जो आंखों से एक्टिंग करता है, जो खामोशी में भी डायलॉग बोल देता है और जो परफॉर्मेंस के नाम पर पूरी इंडस्ट्री को सबक दे देता है, अगर वही अभिनेता किसी दूसरे स्टार के बारे में रिएक्ट करे तो क्या वो एक नॉर्मल रिएक्शन होता है? नहीं, वो रिएक्शन एक इशारा होता है, एक हिंट होता है, एक चेतावनी होती है। और आज हम बात करने वाले हैं उसी इशारे की, जब नेशनल अवार्ड विनर धनुष ने रिबेल स्टार प्रभास की आने वाली फिल्म द राजा साहब पर रिएक्ट किया। और हाँ, ये रिएक्शन सिर्फ गुड लक या नाइस प्रोजेक्ट जैसा नहीं है। इस रिएक्शन के पीछे एक गहरी बात छुपी हुई है, जिसे शायद सिर्फ सच्चे सिनेमा लवर्स ही समझ पाएंगे। क्योंकि जब धनुष बोलता है तो वो हाइप के लिए नहीं बोलता, वो पीआर के लिए नहीं बोलता, वो सिर्फ तभी बोलता है जब सामने वाली चीज असली होती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रभास का करियर हम सब जानते हैं। बाहुबली के बाद उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। हर फिल्म एक टेस्ट बन गई, हर अनाउंसमेंट एक दबाव बन गई। किसी ने कहा प्रभास खो गए हैं, किसी ने कहा उनका कंटेंट सिलेक्शन कमजोर हो गया है, किसी ने कहा उनका स्टारडम खत्म हो रहा है। लेकिन एक बात जो लोग भूल गए वो ये कि प्रभास कभी भी सेफ प्लेयर नहीं रहे। वो हमेशा रिस्क लेते हैं, और जो रिस्क लेता है या तो फेल होता है या इतिहास बना देता है। और द राजा साहब वो वही रिस्क है जो या तो प्रभास का सबसे बड़ा कमबैक बनेगा या पूरी इंडस्ट्री को चौंका देगा। अब यहीं पर एंट्री होती है धनुष की। धनुष जो कमर्शियल और कंटेंट के बीच परफेक्ट बैलेंस है, जो मास भी है और क्लास भी, जो बॉलीवुड को भी जीत चुके हैं और साउथ की शान भी है। जब धनुष से द राजा साहब के बारे में पूछा गया तो उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। न ज्यादा बोलना, न ज्यादा समझाना, बस एक सादा सा एक्सप्रेशन और एक लाइन। और कभी कभी एक लाइन 1000 इंटरव्यू से ज्यादा असरदार होती है। धनुष ने बिना सीधे बोले ये साफ कर दिया कि द राजा साहब कोई आम फिल्म नहीं है। ये फिल्म सिर्फ प्रभास की इमेज को वापस लाने के लिए नहीं बनी, ये फिल्म प्रभास के एक्टर को वापस लाने के लिए बनी है। और अगर आप धनुष को थोड़ा भी समझते हैं तो आप जानते हैं वो सिर्फ एक्टिंग और कंटेंट की इज्जत करता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर धनुष इंप्रेस है तो कुछ ना कुछ मजबूत जरूर है। द राजा साहब का जॉनर ही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हॉरर, कॉमेडी, मास, इमोशन, और प्रभास जैसे एक्टर को इस जोन में देखना खुद में ही एक एक्सपेरिमेंट है। और धनुष का रिएक्शन यहीं पर खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर ये जॉनर चल गया तो प्रभास की दूसरी पारी शुरू हो जाएगी। एक ऐसी पारी जहां उम्मीदें नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस बोलेगी। अब थोड़ा फैन के नजरिए से सोचिए। प्रभास के फैंस सिर्फ एक्शन नहीं चाहते, वो इमोशन चाहते हैं, वो जुड़ाव चाहते हैं, वो पुराने प्रभास को देखना चाहते हैं जो आंखों से दर्द दिखा देता था। और धनुष का रिएक्शन बिना बोले ये कह रहा है कि द राजा साहब में वही प्रभास वापस आ रहा है। इसलिए ये रिएक्शन जरूरी है, क्योंकि जब एक स्टार दूसरे स्टार की तारीफ करता है तो वो पीआर होता है, लेकिन जब एक एक्टर दूसरे एक्टर की इज्जत करता है तो वो सिनेमा होता है। और धनुष और प्रभास दोनों सिनेमा के सच्चे सिपाही हैं। अब एक और दिलचस्प बात, धनुष खुद ऐसे रोल करता रहा है जो उसके कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं। और जब वो प्रभास के इस एक्सपेरिमेंट को सराहता है तो इसका मतलब रिस्क सही है। द राजा साहब सिर्फ एक फिल्म नहीं लग रही, ये एक बयान लग रही है। बयान ये कि मैं सिर्फ बाहुबली नहीं हूं, मैं सिर्फ पैन इंडिया स्टार नहीं हूं, मैं एक एक्टर हूं। और अगर ये बात दर्शकों तक पहुंच गई तो कमबैक शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। धनुष का रिएक्शन एक तरह का ग्रीन सिग्नल है इंडस्ट्री के लिए, फैंस के लिए और क्रिटिक्स के लिए। जैसे कह रहा हो थोड़ा इंतजार करो, कुछ अलग आने वाला है। और सच कहें तो आज के वक्त में प्रभास को अलग ही चाहिए, सेफ नहीं, डिफरेंट। द राजा साहब उस डिफरेंस का नाम हो सकता है। और अगर धनुष जैसा एक्टर इस फर्क को महसूस कर रहा है तो तस्वीर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या प्रभास को देखने का नजरिया बदलेगा या नहीं। और मुझे लगता है धनुष का रिएक्शन इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुका है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको धनुष का रिएक्शन सच्चा लगा या इंडस्ट्री की एक शालीन चाल? और क्या आपको लगता है द राजा साहब प्रभास का असली कमबैक बन सकती है? अगर आप प्रभास के सच्चे फैन हैं, अगर आप सिनेमा को सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं मानते, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अब भी शक में जी रहे हैं। क्योंकि जब राजा आता है तो ऐलान नहीं करता, इतिहास बनाता है।